राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मन का शुद्ध और पवित्र होना ध्यान में तरक्की के लिए ज़रूरी क्यों है, या यूँ कह लें इसे कि भजन सिमरन में ज़्यादा गहराई में उतरने के लिए या सांसारिक जीवन जीने के लिए मन का शुद्धिकरण और पवित्रता ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली जो बुनियादी शर्त है प्रगति के लिए वो मन का शुद्धिकरण, ये जो इसकी शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, ये बुनियादी शर्त क्यों है। ये सवाल भी पूछा गया था एक मेरे मित्र द्वारा कि प्रगति के लिए मन का शुद्धिकरण, शुद्धि बुनियादी शर्त क्यों है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। देखो, कुछ दिनों पहले तंत्र विज्ञान को शुरू किया था हमने, विज्ञान भैरव तंत्र। आज हम शुद्धि का अर्थ इस विज्ञान भैरव तंत्र में से समझने की चेष्टा करेंगे। सामान्यतः शुद्धि का जो अर्थ लिया जाता है वह अर्थ तंत्र शास्त्र का नहीं है, और हालांकि अन्य संतों का भी वह अर्थ नहीं है जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके होते हैं, संतत्व को प्राप्त हो चुके होते हैं। सामान्यतः हम हर चीज़ को शुभ और अशुभ में, भले और बुरे में बांटते हैं। ये विभाजन किसी भी कारण से हो सकता है। ये स्वस्थ विज्ञान की दृष्टि से भी हो सकता है, नैतिक दृष्टि से भी हो सकता है, या किसी भी तरह हो सकता है। लेकिन हम जीवन को शुभ और अशुभ में बांट देते हैं, अच्छाई और बुराई में बांट देते हैं। और जब भी हम शुद्धि का नाम लेते हैं या पवित्रता का नाम लेते हैं तो उससे शुभ का ही मतलब निकालते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे गुण तो रहना ही चाहिए और बुरे गुणों को जाना चाहिए, लेकिन तंत्र शास्त्र के लिए शुभाशुभ का ये कोई विभाजन कोई अर्थ नहीं रखता है। जीवन को किसी द्वंद्व या विभाजन की दृष्टि से नहीं देखना है। इसीलिए प्रश्न प्रासंगिक है कि शुद्धि का, शुचिता का, पवित्रता का क्या अर्थ है। अगर तुम किसी साधु महात्मा से पूछो तो वह कहेगा कि क्रोध बुरा है, कामवासना बुरी है, लोभ बुरा है। और अगर गुरजीएफ से पूछो तो वह कहेगा कि नकारात्मकता बुरी है, जो भी निषेध भाव हैं वे बुरे हैं और विधेय भाव शुभ हैं। तुम जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई या मुसलमान से पूछो, उनकी शुभ और अशुभ की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सब की परिभाषाएं हैं। वे कुछ चीज़ों को अशुभ कहते हैं, कुछ चीज़ों को शुभ कहते हैं। इसीलिए उनके लिए शुद्धता की परिभाषा करना कठिन नहीं है। जिसे वे अच्छा मानते हैं वह उनके लिए शुद्ध है, और जिसे वे अशुभ मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, और वह उनके लिए अशुद्ध है। लेकिन तंत्र विज्ञान के लिए ये एक गंभीर समस्या है। तंत्र शुभ और अशुभ के बीच सतही विभाजन नहीं करता है। तब ये सवाल खड़ा होता है कि शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है। तो विज्ञान भैरव तंत्र कहता है बांटना ही अशुद्धि है और विभाजन में जीना शुद्धि है, शुचिता है। एक बच्चा, तुम उसे शुद्ध क्यों कहते हो? वह क्रोधित होता है, उसे लोभ पकड़ता है,
फिर भी उसे शुद्ध क्यों कहते हो? बचपन में शुद्धता है क्या? उसकी निर्दोषता शुद्ध है, साफ है, पवित्र है। बच्चे के मन में विभाजन नहीं है। बच्चा ये विभाजन जानता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। उसका वह अबोध ही निर्दोषता है। अगर वह क्रोध भी करता है तो भी उसके पास कोई क्रोध करने का मन नहीं है। उसका क्रोध करना शुद्ध और सरल कर्म है। वह कर्म मात्र घटित होता है और जब क्रोध चला जाता है तो चला जाता है, कुछ भी पीछे नहीं छूटा रहता है। बच्चा फिर वही का वही हो जाता है, मानो क्रोध कभी आया ही नहीं था। उसकी शुद्धता अछूती रहती है, पवित्रता वही की वही रहती है। बच्चा इसलिए पवित्र है कि उसके पास मन नहीं है। ज्यों-ज्यों मन बड़ा होगा त्यों-त्यों बच्चा अशुद्ध होता जाएगा। तब क्रोध विचार के साथ आएगा, वह सहज स्फूर्त नहीं होगा। तब कभी कभी बच्चा अपने मन का दमन भी करेगा, जब स्थिति क्रोध करने की इजाज़त नहीं देगी। और जब क्रोध का दमन होता है, दबाया जाता है, तब वह क्रोध अपने को दूसरी स्थिति में दूसरे ढंग से प्रकट करेगा। तब वह उस स्थिति में भी क्रोध करेगा जब क्रोध करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो दबाया गया क्रोध है उसको कोई ना कोई तो बाहर निकलने का दरवाज़ा चाहिए। और तब सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मन प्रवेश कर गया। एक बच्चा हमारी नज़र में चोर हो सकता है, लेकिन वह खुद कभी भी चोर नहीं है, क्योंकि उसके मन में अभी ये ख्याल ही नहीं है कि चीज़ें व्यक्तियों की निजी संपत्ति हैं। अगर वह तुम्हारी घड़ी या रुपया या कुछ भी ले लेता है तो ये उसके लिए चोरी नहीं है, क्योंकि ये भाव ही कि चीज़ें दूसरों की हैं वहाँ नहीं है, इसीलिए उसकी चोरी भी शुद्ध है। जबकि तुम्हारी गैर चोरी भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मन है, विचार है। तंत्र शास्त्र कहता है, जब कोई फिर से बच्चे की तरह हो जाता है तब वह शुद्ध है। बेशक वह बच्चा नहीं है, वह बच्चे जैसा है। दोनों में फर्क भी है और समानता भी। समानता है फिर से उपलब्ध निर्दोषता में। फिर से कोई बच्चे के सामने बच्चे के समान हो गया है। बच्चा नग्न खड़ा है, किसी को उसकी नग्नता महसूस नहीं होती, खटकती नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभी अपने शरीर का बोध नहीं है। उसका नंगापन का गुणधर्म तुम्हारी नग्नता के गुणधर्म से भिन्न है। तुम्हें अपने शरीर का बोध है। संत को यही निर्दोषता पुनः प्राप्त करनी है। महावीर फिर नग्न खड़े हो जाते हैं। इस नग्नता में फिर उसी निर्दोषता का गुणधर्म आ गया। वे अपने शरीर को भूल गए हैं, वे अब शरीर नहीं है। लेकिन शिशु और संत में फर्क भी साथ साथ है, और फर्क बड़ा है। बच्चा महज अज्ञान में है, इसीलिए निर्दोष है, लेकिन संत ज्ञानवान है और वही उसकी निर्दोषता का कारण भी है। बच्चा एक दिन अपने शरीर के प्रति बोध से भरेगा और तब उसे उसकी नग्नता का एहसास होगा। तब वह उसे छिपाना चाहेगा, तब वह अपराधी अनुभव करेगा और शर्माएगा। वह बोध को प्राप्त करेगा, लेकिन उसकी निर्दोषता अज्ञान की निर्दोषता है। ज्ञान उसे नष्ट कर देने वाला है। बाइबल में जो आदम और ईव के अदम के बाग से निकाले जाने की कथा है, उसका अर्थ यही है। वे बच्चों की भांति नग्न थे। उन्हें शरीर का बोध नहीं था। उन्हें क्रोध, लोभ, काम वासना या किसी चीज़ का बोध नहीं था। वे अबोध थे और बच्चों जैसे निर्दोष थे, पवित्र थे। लेकिन ईश्वर ने उन्हें ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना कर दिया।
ज्ञान का वृक्ष निषिद्ध था, लेकिन उन्होंने फल खाया, क्योंकि निषेध में निमंत्रण होता है, निषिद्ध वस्तु आकर्षक हो जाती है। वे एक बहुत बड़े बाग में रहते थे जिसमें अनंत वृक्ष थे, लेकिन ज्ञान का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उसका निषेध किया गया था। सच तो यह है कि यह निषेध ही आकर्षण बन गया, निमंत्रण बन गया। मानो उस एक वृक्ष ने उन्हें सम्मोहित करके अपनी ओर खींच लिया। वे बच नहीं सके, उन्हें उसका फल खाना पड़ा। लेकिन यह कथा सुंदर है, क्योंकि वृक्ष का नाम ज्ञान का वृक्ष है। जिस क्षण उन्होंने ज्ञान का फल खाया, वे गैर निर्दोष हो गए, वे बोधपूर्ण हो गए और वे समझ गए कि हम नंगे हैं। फिर तुरंत ईव ने अपने शरीर को छिपाने की कोशिश की, और इस शरीर के बोध के साथ साथ वे सबके प्रति क्रोध, काम, लोभ, सबके प्रति बोधपूर्ण हो गए। वे व्यस्क हो गए और इसीलिए उन्हें स्वर्ग के बगीचे से निष्कासित किया गया। इसीलिए बाइबल में ज्ञान ही पाप है। ज्ञान के कारण उन्हें बगीचे से निकाल बाहर किया गया, उन्हें दंडित किया गया। और जब तक वे फिर से बच्चे की भांति निर्दोष, अबोध नहीं हो जाते, तब तक उन्हें फिर से बगीचे में प्रवेश नहीं मिलेगा। वे परमात्मा के राज्य में तभी पुनः प्रवेश पाएंगे जब वे फिर निर्दोष हो जाएंगे। ये पूरी कथा मनुष्यता की कथा है। न सिर्फ आदम और ईव अदम के वाक से निकाले गए थे, प्रत्येक बच्चे को वहां से निकाला जाता है। प्रत्येक बच्चा अपना बचपन निर्दोषता में बिताता है। वह कुछ भी नहीं जानता है, वह शुद्ध है, लेकिन वह शुद्धता अज्ञान की शुद्धता है, वह सदा नहीं चलेगी। और जब तक वह विवेक की शुद्धता नहीं बनती, तब तक तुम उसका भरोसा नहीं कर सकते। उस शुद्धता को तो जाना ही होगा, देर अवेर तुम्हें ज्ञान का फल खाना ही होगा। आदम के बाग में तो बात आसान थी, वहाँ वृक्ष था। यहाँ वृक्षों की जगह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, और हर एक बच्चे को उनसे गुजरना होगा। उन्हें गैर निर्दोष होना होगा, निर्दोषता खोनी होगी। संसार में ज्ञान जरूरी है, अस्तित्व के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। यहाँ तुम ज्ञान के बिना नहीं जी सकते हो। और ज्यों ही ज्ञान आया कि विभाजन आया, तुम ये विभाजन करते हो कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो तंत्र विज्ञान के लिए यह शुभ और अशुभ का विभाजन ही अशुद्धि है। इसके पहले तुम शुद्ध हो, इसके बाद भी तुम शुद्ध हो, इसमें ही अशुद्ध हो। लेकिन ज्ञान एक आवश्यक बुराई है, तुम इससे बच नहीं सकते। सभी को इससे गुजरना होता है, वह जीवन का हिस्सा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसमें सदा सर्वदा रहा जाए। तुम उसका अतिक्रमण कर सकते हो, और यह अतिक्रमण तुम्हें फिर से निर्दोष और पवित्र कर देगा। अगर विभाजन, ये जो लाइन खींची गई होती है अच्छे और बुरे के बीच में, ये व्यर्थ हो जाए, अगर इस अच्छे और बुरे का भेद करने वाला ज्ञान जाता रहे, तो तुम पुनः एक निर्दोष दृष्टि से संसार को देखने में समर्थ हो जाओगे। जीसस ने कहा है, जब तक तुम बच्चे जैसे नहीं हो जाते, तुम हमारे प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश पा सकते हो। जब तक तुम बच्चे जैसे नहीं हो जाते, यही तंत्र की शुद्धता है। लाओ त्सु कहता है, 1 इंच का विभाजन और स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाते हैं। अभिवाजन, बिल्कुल अभिवाजन संत के मन का लक्षण है। संत नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, या क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह बच्चे जैसा है, लेकिन वह बच्चे से अलग भी है, क्योंकि उसने विभाजन जाना है। वह इस विभाजन से होकर गुजरा है, और उसने इसका अतिक्रमण किया है, इसके पार चला गया है। उसने अंधेरे और उजाले को जाना है, और अब उसके पार चला गया है।
अब वह अंधेरे को उजाले के अंग की तरह देखता है और उजाले को अंधेरे के अंग की तरह देखता है। अब उसके लिए उनमें कोई विभाजन नहीं है। प्रकाश और अंधकार एक हो गए हैं, एक ही तत्व की घटती बढ़ती मात्राएं हैं। अब वह हर एक चीज़ को एक ही तत्व के कामोवेश में परिणाम की भांति देखता है। वे कितने ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मालूम पड़े, एक ऊर्जा के अंग हैं, पर वे दो नहीं हैं। जीवन और मृत्यु, प्रेम और नफरत, अच्छा और बुरा, सब कुछ एक तत्व के, एक ही ऊर्जा के अंग हैं। अंतर परिणाम का है, अंश का है, मात्रा का है, और उन्हें कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इस बिंदु से विभाजन शुरू होता है, क्योंकि विभाजन है ही नहीं। अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कहाँ से तुम उन्हें अलग अलग करके बांटोगे, परिभाषित करोगे? वे सदा एक हैं। एक ही चीज़ के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, अलग अलग परिणाम हैं। और जब ये एक बार जान और समझ लिया गया तो तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। तंत्र की शुद्धि का यही अर्थ है। इसीलिए मैं तांत्रिक शुद्धि को निर्दोषता कहूँगा, अच्छाई नहीं। लेकिन निर्दोषता अज्ञानपूर्ण हो सकती है, तब वह किसी काम की नहीं होती। उस निर्दोषता को तो विदा देनी होगी। तुम्हें उसके बाहर जाना होगा, अन्यथा तुम प्रौढ़ नहीं हो सकोगे। ज्ञान का अर्जन और फिर ज्ञान का अतिक्रमण दोनों जरूरी हैं। दोनों प्रौढ़ता के अंग हैं, सच में व्यसक होने के हिस्से हैं। इसलिए उनसे गुजरो जरूर, लेकिन उनसे बंधे मत रहो। तुम अपने परिवार में रहो, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बच्चे पैदा करो, उनसे गुजरो जरूर। उस अनुभव से तुम जरूर गुजरो, पर उनमें बंधे मत रहो, आगे बढ़ते जाओ। और तब एक दिन आता है जब तुम सच में उनके पार निकल जाते हो। और जब तुम उनके पार नहीं निकलते, तब तुम्हें सुख और दुख महसूस होते हैं। एक बात तुम सभी ख्याल में ले लेना, जब भी तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, अड़चन आती है, पीड़ा आती है, तो उसके आने के पीछे कोई कारण है। कारण सबसे बड़ा ये है कि ये जो भी दुख तकलीफ़ें आती हैं, ये तुम्हें ताकतवर करने के लिए आती हैं। फ़र्ज़ करो तुम्हारी टांग टूट गई। अब तुम्हारी जब टांग टूटी, तभी तुमने टांगों के ना होने का अनुभव किया और तुम्हें अहमियत पता चली कि टांगों की अहमियत क्या है। अगर तुम्हें उसकी अहमियत ना पता चले तो तुम कभी अहोभाव से भरो ही ना, धन्यवाद दो ही ना। तुम जैसे दूसरों का मजाक उड़ाते थे पहले, टांग टूटने से पहले, अब तुम्हारी भी टांग टूट गई तो तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। और हो सकता है कि इस टांग टूटने के इवेंट के कारण ही तुम्हें कोई सरकारी नौकरी मिलनी हो, या तुम्हारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आना हो, या तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील हो जानी हो। ये कुछ भी हो सकता है। टांग टूटना तो एक उदाहरण है। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम सबकी ज़िंदगी में दुख आए हैं तो उन दुखों के आने का कुछ कारण है। परमात्मा तुम्हारे चरित्र को बनाना चाहता है, कैरेक्टर डेवलप करना चाहता है। कोई भी दुख, पीड़ा, संताप कुछ भी आया हो, कुछ भी, वो इवेंट होना ही है। उसी इवेंट के ठीक बाद, उसी घटना के ठीक बाद तुम्हारे अंदर बदलाव होना है। अब तुम सोचो कि उस टांग टूटना, किसी ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारी टांग ना टूटे, और उस टांग टूटने के बाद तुमने समझदार होना था, इंटेलिजेंट होना था, या कुछ भी होना था, जीनियस माइंड होना था, परंतु अब तुम्हारी टांग टूटी नहीं। तो जब तुम्हारी टांग टूटी नहीं, ये घटना घटी नहीं, तुम्हारे अंदर चरित्र का निर्माण नहीं हुआ, तुम ताकतवर नहीं हुए, तो तुम वो कभी नहीं बनोगे जो बनने के लिए नियति ने ये निर्णय लिया था तुम्हें बनाने का। मेरे ख्याल से आप मेरी बात ठीक ठीक समझ रहे हो। बहुत से लोग हैं जो दुखी बोलते हैं खुद को, हम दुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं,
हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में वैसा है। तो भैया बात समझ लो एक, अगर तुम्हें ये परिस्थितियाँ आई हैं तो तुम्हें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ही आई हैं। और एक बात मेरी याद ज़रूर रख लेना, ये जो तुम कहते हो हमारे बच्चे नशेड़ी हैं, बात नहीं मानते, कुछ करते नहीं, काम धंधा नहीं करते, या शराब पीते हैं, बेहले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो उसका सबसे बड़ा कारण तुम ही हो। जो भी स्त्री मेरी बात सुन रही है, जो भी बेटी, छोटी बच्ची 13 साल से लेकर, या कोई भी लड़की मुझे सुन रही है, कोई स्त्री मुझे सुन रही है, कोई बूढ़ी सुन रही है, तो मैं उन सबसे कहना चाहूँगा, तुम ही ने ही अपने बच्चों का निर्माण किया है। तुम ही हो अपने बच्चों के निर्माण करने वाली क्रिएटर्स। तुम ज़रा सोचो, तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों हुए? तुम्हारे बच्चे नशेड़ी क्यों हुए? तुम्हारे बच्चे लड़ने झगड़ने वाले क्यों हुए? वो इसीलिए हुए क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे पर माँ के विचारों का असर बहुत जल्दी पड़ता है। अगर वो लड़ाई करती है, असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बच्चा जब पैदा होगा, झगड़ालू पैदा होगा, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे उदाहरण याद आ रही है अभिमन्यु की। अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में था तो उसके पिता ने चक्रव्यूह भेदन का उसे रहस्य बताया था। उसकी माँ सुन रही थी, पर जब चक्रव्यूह तोड़कर अंदर से बाहर निकलने की विधि बताने लगा, तब अभिमन्यु की माँ सो गई। तो उसने पेट में ही सब कुछ सीख लिया। ये सबसे बड़ी उदाहरण है। सबसे बड़ी उदाहरण है कि तुम माएँ ही अपने बच्चों को बनाती हो। इस संसार को बनाने वाली तुम ही हो। कोई भी छोटी बच्ची मेरी बात सुन रही हो, बेटी सुन रही हो, या मेरी उम्र की कोई बहन हो 25-26 की, जिन्होंने शादी करवानी हो या कुछ भी कर रही हो, या जिनके बच्चे हो गए हों, तो आप लोगों ने ही अपने बच्चों का निर्माण किया है। और अगर आप जब बच्चा पेट में है, अगर आप भोग विलास के बारे में सोच रहे हो, अगर आप वासना के बारे में सोच रहे हो, तो भैया आपके बच्चे कामी होंगे ही होंगे, वासना से भरपूर होंगे ही होंगे। कोई नहीं बदल सकता उनको। बाकियों की छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी माँ का कहना है कि जब मैं उसके पेट में था तो पेट में आने के पहले मेरी माँ और पिता को नामदान मिला। तो मेरी माँ और पिता को नामदान मिला तो ठीक 9 महीने के बाद मैं पैदा हुआ। और जब मैं पैदा हुआ, उसके 9 महीने के अंतराल के दौरान मेरी माँ ने भजन सिमरन किया, करती रही। और तो क्या ही करना था, और घर के काम धंधे, भजन सिमरन करती रही करती रही करती रही। क्योंकि नया नया नामदान मिला था तो 1.5 साल तो बहुत ज़्यादा तेज़ असर रहता है। तो उसी की वजह से मैं ऐसा बना। आज जो भी हूँ, ये मेरी माँ के पेट में जब मैं था उसकी सोच विचार का ही मैं प्रोडक्ट हूँ, मैं रिज़ल्ट हूँ। और मुझे अब भी याद है कि जब भी मैं छोटा था, मुझे कहीं बिठाया जाता था मेरी दादी द्वारा, या कभी मैं डेरे में जाया करता था अपने माता पिता के साथ, मुझे एक जगह पर बैठने को बोला जाता था कि भाई यहीं बैठ जा। तो मैं वहीं बैठा रहता था, खोया खोया रहता था। कभी रिश्तेदारों के घर जाता, वहाँ पे चुपचाप एक साइड कोने में बैठ जाया करता था। यहाँ तक कि मेरी माँ बताया करती थी कि हाँ, ये तुम्हारे ये रिश्तेदार हैं, इनके पाँव छुओ, इनसे मिलो, इनसे बात करो, ये तुम्हारी मासी का लड़का है, ये तुम्हारा ये है। मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। चुप चुप बीता मेरा 1ली-2री कक्षा का बचपन। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुई। पर मैं आपसे ये क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी मेरे अंदर बदलाव आए हैं, मेरी सोच का निर्माण हुआ है, वो निर्माण मेरा पेट से ही शुरू हो गया था, जब मैं माँ के पेट में था। और मेरी माँ हर वक्त मुझे कहा करती थी कि तुम्हें सतगुरु ने भेजा है, तू भगत है, भगत है। मुझे उस वक्त भगत का मतलब नहीं पता होता था। 1ली-2री कक्षा थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था कि भक्त किसको कहा जाता है। कुछ देखा होगा उन्होंने कि मैं बैठा होता हूँगा,
कुछ देखी होंगी उन्होंने झलकें, ये तो मुझे पता नहीं, धुंधली धुंधली यादें हैं। पर इतना मुझे याद है कि आज भी वो कहती हैं कि तुम्हें सद्गुरु द्वारा भेजा गया है, क्योंकि मेरे में जो गुण है वो उसी की वजह से हैं, वो अच्छे प्रभाव की वजह से हैं। तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सभी माँओं को, सभी बेटियों को, मेरी बहनों को, कि अगर तुमने अच्छी औलाद को पैदा करना है तो जब भी बच्चा पेट में हो तो भाई अच्छा अच्छा सोचा करो, लड़ाई झगड़े मत किया करो, कोई ऐसी वैसी चीज़ मत देखा करो या मत सोचा करो जिससे कि तुम्हारे बच्चे कामी पैदा हों, क्रोधी पैदा हों, लड़ाई झगड़े वाले पैदा हों या कोई और तरह के पैदा हों। अभी एक और उदाहरण देता हूँ। मेरी जो भाभी जी हैं, मेरे भाई की घरवाली, मैं बुआ जी के घर पे रहता हूँ, छोटी बुआ जी के, तो उनकी जो बड़ी बेटी है वो बेमतलब ही रोती रहती है। 4-5 साल की होगी शायद, अब भी रोती रहती है और अपनी जो माँ है उसके प्रति उसको गुस्सा आता रहता है। कभी कभी तो हाथ भी मार देती है, थप्पड़ वगैरह मारने की चेष्टा करती है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी जब ये पैदा होने वाली होगी। तो मुझे पता लगा कि भाई जब वो लड़की उसके पेट में थी मेरी भाभी के, तो उसको पेट में पथरी थी, उसके अंदर पथरी थी। तो जब उसके अंदर पथरी थी तो वो पीड़ा से रोती थी, रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। 12-12 बजे, 1-1 बजे हॉस्पिटल। तो उस पीड़ा के वक्त वो बेटी उसके पेट में थी। तो जब वो अब बाहर आई तो वो रोती रहती है, बेमतलब ही रोती रहती है। जब वो पेट में थी वही संस्कार उसमें डल गए। और एक और चीज़ मुझे अपनी पत्नी से पता लगी कि वो नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी ये बेटी पैदा हो, वो उसको पैदा नहीं होने देना चाहती थी। और ये भी एक कारण है कि वो अपनी माँ से गुस्से में रहती है, थप्पड़ वगैरह मारने की चेष्टा करती है। क्या उम्र है उसकी, 3-4 साल उम्र है। तो ये सबसे बड़ा जो नुकसान है ऐसे बच्चे पैदा करने का है। तुम बच्चे पैदा करो, तुम ही भविष्य बना सकते हो। तुम माएँ, तुम बहनें, तुम बेटियाँ, तुम ही आने वाली जनरेशन बना सकती हो। तो याद रखना, जब भी तुम्हारे पेट में बच्चे हों तो तुमने अच्छा अच्छा सोचना है, या कोई बढ़िया किसी संत की पुस्तक पढ़ो या सत्संग सुनो, या जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसको देखो सुनो, बढ़िया बढ़िया बातें करो, निंदा चुगली ना करो, गुस्सा ना करो, अच्छा आचरण रखो, कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ो, नामदान मिला है तो नाम जपो, और क्या ही करना है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे। तुम लोग अपने घरों में ज़रा झांक कर तो देखो, तुम्हारे घर में कुछ बच्चे पैदा हुए हैं जो शराबी हैं, कबाबी हैं, नशेड़ी हैं। उनका भी कारण तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर तुम्हारी औलाद अच्छी नहीं है तो मैं कहता हूँ कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, उनके अच्छे ना होने का कारण तुम हो। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ गृहिणियों को जो घर में रहती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं, कभी भी गुस्से में आकर खाना नहीं बनाना है। कभी भी चिड़चिड़े में गुस्सैल होकर या कुछ भी बड़बड़ाते हुए खाना नहीं पकाना है। जब गुस्सा उतर जाए तब खाना बनाइए, या बड़े प्रेम से बनाइए, क्योंकि इससे भी तुम्हारे परिवार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखो, स्त्री के बाद बहुत ज़्यादा ताकत है। एक जो पुरुष है उससे अनंत कहीं ज़्यादा उसमें ताकत है। या अगर आपको देसी भाषा में समझाना चाहूँ, अगर पुरुष में 100% ताकत है तो स्त्री में 150 से 200% ताकत है। पहले से ही स्त्री इतनी महान है, फिर भी उसका जो महानता है उसको दबाया गया। वो उसका कोई कारण होगा, मुझे तो इतना खास पता नहीं। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घरों में शांति रखो, कलह क्लेश ना रखो। शांति से रहोगे तो तुम्हारे घर में तुम बढ़िया वातावरण बना पाओगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सत्संग सेंटरों में जाते हैं, डेरों में हम जाते हैं, बढ़िया वातावरण बनता है, परंतु जब हम घर में आते हैं तो हमारा भजन सिमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, वातावरण नहीं बनता।
तो उस वातावरण ना बनने का कारण ही इतना है कि जहाँ भी तुम अपने कमरों में बैठते हो वहाँ पे निंदा चुगली होती है, बुराई होती है किसी की, या वहाँ पे कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आ जाया करता है, कोई भी बिना मतलब के चुगलियाँ करने आ जाता है, बुराइयाँ करने आ जाता है। तुम्हारे घर में कलह क्लेश होगी। अगर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश होगी, तो कब तुम अंतस में जा पाओगे? क्या कोई है मेरे मेरे सवाल का जवाब किसी के पास? कब जाओगे तुम अपने अंतस में? यही कारण है कि तुम लोग आज तक भी 40-40 सालों के बाद भी खाली के खाली बैठे हो। क्यों? एक तो ये कि तुम्हारे घरों में कलह है, क्लेश है, और तुम लोग जो स्त्रियां खाना बनाती हैं वो प्रेम से खाना नहीं बनाती, अपने अपने सदगुरु का स्मरण करते हुए खाना नहीं बनाती, शुभ भावना नहीं डालती। कुछ ना कुछ चला ही हुआ है उनके दिमाग में। कोई गुस्से के थॉट्स चल रहे हैं, कोई ईर्ष्या के विचार चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो वही खाना परिवार खाएगा। तो जब वो गुस्से के जो विचार डल गए उस खाने में, पानी में, तो वो परिवार खाएगा, तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और क्या करेगा? इसीलिए मेरी विनती है माताओं बहनों से, दादियों से, जो जो भी खाना बनाते हैं, या अपनी बहुओं को बताओ, बेटियों को सिखाओ कि जब भी खाना बनाओ तो परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेके बनाओ, शुभ भावना डालो। और बच्चों का अगर भविष्य बनाना है, अच्छी औलाद पैदा करनी है, तो ये चीज़ करो। अगर ऐसा करोगे तुम्हारा भजन भी बनेगा, तुम्हारी गृहस्थ भी बनेगी। ये चीज़ है। और सबसे बड़ा एक और कारण है 30-30, 40-40 साल खाली रहने का। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सत्संग नहीं सुने। सत्संग सुनते रहने से, किसी कामिल पुरुष का सत्संग सुनते रहने से तुम्हारे भरम मिटेंगे। तुम कहाँ गलती खा रहे हो, उस कामिल पुरुष के सत्संग में तुम्हें मिलेगा ये। परंतु तुम क्या करते हो? कामिल पुरुष के सत्संग में जाते हो, सो जाते हो, या कोई यूट्यूब पे बताता है, सो जाते हो, फिर सुनने की चेष्टा नहीं करते। ध्यानपूर्वक तुम लोग सत्संग सुनते नहीं हो। अगर ध्यानपूर्वक तुम लोग सत्संग नहीं सुनोगे तो भैया क्या तुम्हारी जिंदगियां बदलेंगी? मैं कहता हूँ 6 महीने में तुम लोग प्रबुद्ध हो सकते हो, अगर एक एक बात को पूरे ढंग से, पूरी तरह से अपनाया जाए। क्या होते हैं 6 महीने? कुछ भी नहीं होते। लोग 40-40 साल से खाली बैठे हैं। काहे को? वो इसीलिए खाली बैठे हैं, सत्संग में उन्होंने समझ पैदा नहीं की, सुना नहीं, और सबसे बड़ा कारण घर में कलह क्लेश है। और याद रखना तुम सब मेरी बातें, जिन जिन घरों में क्लेश होगा, कलह होगी, उन घरों में कभी भी धन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर धन होगा भी, आएगा और चला जाएगा, या किसी का बेटा मर जाएगा, किसी की बेटी मर जाएगी, किसी का घरवाला मर जाएगा, ऐसा ही होगा। जिस घर में क्लेश रहता है वहाँ पे दीनता और दरिद्रता रहती है। दरिद्र ही रहते हैं, कितना मर्जी कमाए चलो, कितना मर्जी लाखों कमा लो, दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ, बताओ कि घर में कैसे रहना है। अरे परमार्थ तो बड़ी दूर की बात है, परमात्मा तो बड़ी दूर की बात है। पहले तुम अच्छे गृहस्थी तो बनो। गृहस्थ में हो तुम, कोई साधु सन्यासी तो नहीं। तुम लोग अपने पतियों और पत्नियों के साथ प्रेम से नहीं पेश आ सकते, अपने अपने अहंकार में रहते हैं। अगर तुम अपने घर के सदस्यों से अच्छे ढंग से पेश नहीं आ सकते, तो क्या खाक तुम्हारी सेवा हुई डेरों में और सत्संग सेंटरों में? मैं उस सारी सेवा को ज़ीरो मानता हूँ। घर के सदस्यों से तुम ढंग से बात नहीं करते, और वहाँ पे जाकर डेरों और सत्संग सेंटरों में तुम बड़े जी हजूरी, राधा स्वामी जी, जी हाँ जी करते हो। क्या फ़ायदा भैया इसका? कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा सब किया कराया शून्य, व्यर्थ। मैं उन्हें ठीक नहीं मानता, ये सब गलत है। होना तो ये चाहिए कि घरों में बदलाव लाओ। बदलाव कहाँ से होगा? सबसे पहले स्त्रियों से। स्त्रियां समझें कि मैंने क्या कहा, और जो भी पुरुष हैं वो भी मेरी बातों को समझें कि घर में कलह क्लेश नहीं करना है। अगर करोगे तो तुम्हारा नुकसान, नहीं करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा। तो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि तांत्रिक शुद्धि को समझना बड़ा कठिन है।
उसे गलत समझा जा सकता है, वह इतनी नाजुक है। इसीलिए किसी तांत्रिक संत को पहचानना करीब करीब असंभव है। साधारण साधु संतों को पहचानना आसान है, क्योंकि वे तुम्हारा अनुगमन करते हैं, तुम्हारे मानकों का, तुम्हारी परिभाषाओं का, तुम्हारी नैतिकता का अनुगमन करते हैं। तांत्रिक संत को पहचानना कठिन है, क्योंकि वह सब विभाजनों का अतिक्रमण कर जाता है। इसीलिए मनुष्य के विकास के पूरे इतिहास में तांत्रिक संतों के बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें पहचानना इतना कठिन है कि उनके बारे में उल्लेख नहीं हो सका। बहुत से मुझे आकर पूछते हैं कमेंट में, या मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि भैया क्या ये कर सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई कर लो। कहते ये शास्त्रों में तो गलत बताया है। अरे भाई बताया होगा गलत तो क्या हो गया? अगर शास्त्र गलत बताते हैं तो तुम तो भाई सही कर लो। तुम अपनी प्रकृति के अनुसार जियो। अगर तुम सब अपनी प्रकृति के अनुसार जियोगे तो बढ़िया रहेगा। शास्त्र तो बदलते रहेंगे, भाषाएं बदलती रहेंगी। वो भी कोई वक्त था जब एक ही भाषा थी, मौन की, मूक की भाषा थी। कन्फ्यूशियस लाओ त्सो के पास गया। लाओ त्सो का चित्त तांत्रिक ढंग के सबुद्ध संत का चित्त है। तंत्र शब्द का भी लाओ त्सो को पता नहीं था। उसके लिए शब्द ही निरर्थक है। वह तंत्र के संबंध में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने जो कहा है वह तंत्र है। कन्फ्यूशियस हमारे चित्त का प्रतिनिधि है, महाप्रतिनिधि है। वह सदा अच्छा और बुरा की भाषा में सोचता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। कन्फ्यूशियस विधिवादी है, सबसे बड़ा विधिवादी है। वह लाओ त्सो के पास गया और उससे पूछा, अच्छा क्या है, करने योग्य क्या है, बुरा क्या है, कृपा करें और इनकी स्पष्ट परिभाषा करें। लाओ त्सो ने कहा कि परिभाषाएं सब गुण गोबर की देती हैं, क्योंकि परिभाषा का अर्थ है बांटना, कि यह है और वह है। तुम बांटकर कहते हो कि ए है और बी है। तुम बांटते हो और कहते हो कि ए और बी नहीं हो सकता, तब भेद पैदा हो गया। अ और ब नहीं हो सकता, द्वंद्व निर्मित हो गया और अस्तित्व एक है। ए सतत बी हो रहा है, ए निरंतर बी में प्रवेश कर रहा है। जीवन सतत मृत्यु बन रहा है, जीवन निरंतर मृत्यु में प्रवेश कर रहा है। इस हालत में तुम परिभाषा कैसे करोगे? बचपन जवानी में प्रवेश कर रहा है और जवानी बुढ़ापे में गति कर रही है। स्वास्थ्य रोग में गति कर रहा है और रोग स्वास्थ्य में। इस हालत में तुम उनके बीच विभाजन रेखा कैसे खींचोगे? जीवन एक प्रवाह है और जब तुम उसकी परिभाषा करते हो तुम सब गुड़ गोबर कर देते हो, क्योंकि परिभाषाएं मृत होती हैं और जीवन एक जीवंत प्रवाह है। इसलिए परिभाषाएं सदा गलत होती हैं। लाओ त्सो कहता है परिभाषा असत्य को जन्म देती है। इसलिए परिभाषा मत करो, मत कहो कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, मतलब कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कन्फ्यूशियस ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? तब लोगों का मार्गदर्शन कैसे होगा? तब उनका शिक्षण कैसे होगा? वे नैतिक और अच्छे कैसे बनेंगे? लाओ त्सो ने कहा, मेरी दृष्टि में यही पाप है कि कोई किसी दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करे। तुम मार्गदर्शन करने वाले हो? कौन हो तुम? तुम राह दिखाने वाले हो कौन? जितने ही मार्गदर्शक होंगे उतनी ही उलझन बढ़ेगी। हर आदमी को अपने ऊपर छोड़ दो। तुम कौन होते हो? ये दृष्टि बड़ी खतरनाक मालूम होती है ही। ऐसी दृष्टि पर समाज नहीं खड़ा किया जा सकता। कन्फ्यूशियस यही पूछे जाता है और लाओ त्सो की पूरी बात यह है कि प्रकृति स्वभाव पर्याप्त है, नैतिकता की जरूरत क्या है? स्वभाव सहज है, स्वभाव पर्याप्त है। आरोपित नियम और अनुशासन जरूरी नहीं है। निर्दोषता सरलता काफी है। नैतिकता अनावश्यक है। स्वभाव सहज है, स्वभाव पर्याप्त है। ऊपर से लादे गए नियम निषेध कतई जरूरी नहीं है।
निर्दोषता काफ़ी है, ज्ञान की भी ज़रूरत क्या है। कन्फ्यूशियस बहुत घबराया हुआ वापस आया। रातों उसे नींद नहीं आई और उसके शिष्य पूछते थे कि हमें उसके साथ हुई मुलाकात के संबंध में कुछ कहिए कि क्या हुआ। कन्फ्यूशियस ने कहा कि वह आदमी नहीं है, वह एक खतरा है, एक सिंह है, वह मनुष्य नहीं है। जहाँ वह रहता है उधर कभी मत जाना। जहाँ लाओ त्सु का नाम सुनो वहीं से खिसक जाओ, वह तुम्हारे मन को पूरी तरह हिलाकर छोड़ेगा। और ये बात सही है, क्योंकि पूरा तंत्र शास्त्र इस बात के लिए है कि मन का कैसे अतिक्रमण किया जाए, मन के पार कैसे जाया जाए। तंत्र मन को विनष्ट करने के लिए ही है। मन परिभाषा, नियम और अनुशासन के सहारे जीता है। मन एक व्यवस्था है, लेकिन याद रहे तंत्र अव्यवस्था नहीं है। और ये एक नाजुक बात है जो समझने योग्य है। कन्फ्यूशियस लाओ त्सु को नहीं समझ सका। कन्फ्यूशियस जब चला गया तब लाओ त्सु हंस रहा था। उसके शिष्यों ने पूछा कि आप इतना क्यों हंस रहे हैं, बात क्या है। तो लाओ त्सु ने कहा, समझ के लिए मन बड़ी बाधा है। कन्फ्यूशियस तक का मन बाधा है। वह मुझे बिल्कुल नहीं समझ सका और वह मेरे संबंध में जो भी कहेगा वह नासमझी होगी। वह समझता है कि वह दुनिया में व्यवस्था लाने जा रहा है। तुम संसार में व्यवस्था पैदा नहीं कर सकते। व्यवस्था तो उसमें निहित है, व्यवस्था उसमें समाई हुई है। और जब तुम व्यवस्था पैदा करने चलते हो तब अव्यवस्था ही पैदा होती जाती है। और जब तुम व्यवस्था पैदा करने चलते हो तब अव्यवस्था पैदा कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अव्यवस्था वह पैदा कर रहा है। मैं तो सब आरोपित व्यवस्था के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं उस सहज अनुशासन में विश्वास करता हूँ जो आप ही आप आता है, जो आप ही विकसित होता है। उसे लाना और लादना नहीं पड़ता है। बहुत से व्यक्ति हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नित्य कर्म करते हैं और ठीक ठीक 9 या 8 बजे खाना खाने लगते हैं। क्यों खाते हैं? भूख नहीं भी है फिर भी खाना खाने लगते हैं। 12 बज गए, घड़ी देखी 1 बज गया, खाना खाने लग जाते हैं। शाम हुई 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाना खाने लग गए। ये क्या है? ये कोई व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था है शरीर की? भूख लगी नहीं है फिर भी तुम भोजन ठूसे जा रहे हो। असली बात तो ये होती कि जब तुम्हें भूख लगती तब तुम खाना खाते। जब भी लगती, बेशक चाहे रात के 12 बजे लगती, चाहे सुबह के 3 बजे लगती, तब तुम खाना खाते। यही बात है ना कि शरीर के हिसाब से जीते। कभी कभी तुम्हें नींद नहीं आती होती फिर भी तुम जबरदस्ती सोते हो, और कभी कभी नींद इतनी आई होती है फिर भी तुम जबरदस्ती जागते रहते हो। क्या ऐसा है या नहीं? तुम सभी से कह रहा हूं, है कि नहीं? होगा ही, क्योंकि जब तुम्हें नींद आती है तुम सोते नहीं, जब नींद नहीं आती जबरदस्ती लेट जाते हो। ऐसा ही होता चला जा रहा है। ये स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव से जियो, शरीर की प्रकृति के हिसाब से जियो। तंत्र चीजों को इसी भांति देखता है। तंत्र के लिए निर्दोषता सहजता है, बिना किसी आरोपण के स्वयं होना, बस स्वयं होना। जैसे वृक्ष बढ़ता है वैसे बढ़ना सहजता है। और ध्यान रहे, तुम्हें तुम्हारे बगीचे का वृक्ष नहीं होना है, तुम्हें जंगल का वृक्ष होना है जो सहजता से बढ़ता है, किसी मार्गदर्शन के अनुसार नहीं, क्योंकि सब मार्गदर्शन कुमार्गदर्शन है। तंत्र के लिए सब मार्गदर्शन कुमार्गदर्शन है। बिना मार्गदर्शन के, बिना पहरेदारी के, बिना दिशा सूचन के, बिना प्रयोजन के बढ़ता है, बस बढ़ता है। आंतरिक नियम काफ़ी है और कोई नियम ज़रूरी नहीं है। और अगर तुम्हें किसी और नियम की ज़रूरत है तो उसका अर्थ है कि तुम्हें आंतरिक नियम का पता नहीं है, उसके साथ तुम्हारा संपर्क छूट गया है। इसीलिए असली चीज़ आरोपण नहीं है, असली चीज़ है संतुलन को, समयकत्व को फिर से प्राप्त करना, फिर से केंद्र की ओर गति करना, फिर से घर की ओर लौटना, ताकि तुम्हें सच्चा आंतरिक नियम उपलब्ध हो जाए। बहुत से मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम भजन सिमरन कब करते हो, तुम ध्यान में कब उतरते हो। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे क्या पता भाई,
जब ध्यान आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, मैं नहीं करता। तो फिर कहते हैं बड़ी अजीब बात है। और आप कहते हैं सभी से कि रोज़ रोज़ नित्य बैठा करो। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि भैया देखो, ये उनके लिए है जिनका मन काबू में नहीं है। मेरा मन है ही नहीं, मैं तो बस आराम करता हूँ। मैं तो बस अपने बिस्तर पे आराम से लेट जाता हूँ या चौकड़ी मारकर बैठा जाता हूँ। जब परमात्मा आ जाता है तो आ जाता है, नहीं आता तो ना आए, मुझे क्या लेना देना उससे। जब वो खाना खिलवाना चाहता है मुझे तो मैं खा लेता हूँ, नहीं खिलवाना चाहे नहीं खाता हूँ। जब प्यास लगती है तो मैं पानी पी लेता हूँ, नहीं लगती तो मैं नहीं पीता हूँ, बस सहजता से। मुझे क्या पड़ी है भजन सिमरन करने की भाई, मुझे क्या पड़ी है। जब भजन सिमरन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ही हासिल कर लिया गया तो क्यों करूँगा भजन सिमरन। जब तुम गाड़ी में बैठे हिमाचल से दिल्ली की तरफ, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठकर दिल्ली पहुंच गए, तो फिर क्या दिल्ली पहुंचकर भी तुम गाड़ी में बैठे रहोगे? क्या तुम जब पहुंच जाओगे तब भी क्या तुम साधन करोगे? मुझे नहीं लगता तुम करोगे, ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ को तुमने हासिल करना था उसको हासिल कर लिया गया। और उसके बाद क्या होता है, समकत्व को प्राप्त हो चुके होते हैं हम, केंद्र की ओर गति करते हैं, घर की ओर लौटना हो जाता है ताकि सच्चा आंतरिक नियम उपलब्ध हो जाए। अब परमात्मा चलाता है, उठाए तो उड़ जाता हूँ, अगर अभी बंद करवा दे तो अभी हो जाऊँगा, मुझे क्या पड़ी है। वो चलवाए, इतने बड़ा ब्रह्मांड वो चला रहा है तो मुझे क्या फ़िक्र पड़ी है कि मैं अपनी फ़िक्र करूं। मुझे कोई फ़िक्र नहीं पड़ी है, तो इसीलिए मैं इसकी फ़िक्र नहीं करता कि भजन सिमरन करूं या ना करूं। परंतु आपको ज़रूर कहता हूं, आप अभी गाड़ी में ही हैं, दिल्ली बड़ी दूर है, हिमाचल से अभी चले हैं तो दिल्ली बड़ी दूर है, तो बैठे रहो गाड़ी में और चले चलो। जब तक नहीं पहुंच जाते उस अवस्था में, जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते कि मेरे हरि मुझको भजे, मैं हरि नहीं, तब तक तुम रुकना मत, चले रहना अपनी यात्रा में। रोज़ 10-10 मिनट साधन ज़रूर करते रहना। जब तुम पहुंच जाओगे फिर चाहे छोड़ देना, करना चाहे ना करना। जब भी परमात्मा तुम्हें याद करे तुम खड़े खड़े भी ध्यानस्थ हो जाओगे। खड़े खड़े भी, ट्रेन में खड़े हो तब भी तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। तुम ट्रेन में खड़े हो, कार में बैठे हो तब भी ध्यान लग जाएगा। मुझे तो अभी कभी कभी आश्चर्य होता है कि एक्टिवा पर इतनी दूर चला कैसे जाता हूँ मैं, मेरे शरीर को वो कैसे ले जाता है। मैं अभी भी आश्चर्य में रहता हूँ। मेरी आंख कभी कभी बंद हो जाती है, एक्टिवा पे जा रहा हूँ, पीछे मेरी पत्नी बैठी है या मेरा कोई मित्र बैठा है, यहाँ पे जाता हूँ सत्संग सेंटरों में या कहीं डेरों में, तो चला जाता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि पहुँच कैसे गया भाई, ऐसे तो नहीं पहुँचना चाहिए था। पूरे नशे में, पूरी खुमारी में, तो ये परमात्मा की महिमा है। अगर मुझ जैसे व्यक्ति को परमात्मा ऐसे कर सकता है, संभाल कर सकता है, तो क्या वो तुम्हारी संभाल नहीं करेगा? तो काहे को चिंता लेते हो कि वो करेगा या नहीं करेगा। ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, वैसा हो गया तो वैसा हो गया। अभी अगर तुम लोगों की सांस बंद हो जाए ना तो क्या करोगे? सभी प्लानिंग्स, सभी सोच विचार धरी की धरी रह जाएंगे। तुम्हारे मकान, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बच्चे, जिनको तुम सोचते हो कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, हम इनको पालेंगे, इनकी पढ़ाई का खर्चा करेंगे, सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं नहीं कहता कि तुम ये सब मत करो, मैं बस इतना कहता हूँ प्रकृति के हिसाब से जियो और इनमें फंसो मत। अपने घर वालों की जिम्मेवारी महसूस करो, जिम्मेवारी निभाओ। पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाओ। पत्नी है, घर के काम कर रही है, घर के काम करे, पर चिपटे नहीं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये फलाना मेरा है। चिपके नहीं, बिना किसी चिपकाहट के रहो। वो वाणी में क्या था शब्द कि मुर्गावी पानी में रहती है और जब उड़ती है खुश्क परों से उड़ जाती है। ऐसा ही था कुछ, उसकी उदाहरण दी गई गुरु की वाणी में, शायद गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में था। अब वाणियाँ मुझे इतनी याद नहीं रहती तो माफ़ी चाहूँगा। एक और भी थी उनमें ने उदाहरण कि कमल का फूल कीचड़ में उगता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में सनता नहीं।
उसी प्रकार से तुम लोग रहो, प्रकृति के हिसाब से जियो, नियम के हिसाब से जियो। एक व्यक्ति आए, मुझे कॉल किया कि मैं 2 घंटे सोता हूँ और बाकी 5-5 घंटे भजन सिमरन करता हूँ। तो फिर भाई, अगर तुम्हारी शिकायत है कि मुझे कुछ हुआ नहीं, होगा क्या? जो ऊर्जा तुमने इकट्ठी की है वो तो तुम्हारे सोने के वक्त ही तुम्हारे शरीर में घूमेगी, शरीर में पूरी तरह से घूमती है, और तुम कहीं भी पहुँचे नहीं क्योंकि तुम आराम नहीं करते, विश्राम में नहीं हो। कम से कम भैया 6 से 8 घंटे की नींद लो, खुद से जाग जाओ तो ठीक, अलार्म भर के मत जगो। एक आंटी थी, कहती मैं सोती 11 बजे हूँ, उठती 3 बजे हूँ, और शिकायत उनकी कि मुझे नींद आ जाती है सिमरन भजन करते वक्त। अरे नींद ना आएगी तो और क्या आएगा? जिस रथ पर तुम सवार हो, जिस कार में तुम बैठे हो, उसका भी तो कोई ख्याल रखने वाला है ना। इस कार के ज़रिए जो तुम्हारा शरीर है, इसके ज़रिए ही तो तुम कहीं पहुँचोगे। अगर ये शरीर ही खराब कर दिया तो क्या खाक तुम पहुँचोगे? कभी नहीं पहुँचोगे। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता तुम पहुँच जाओ। शरीर को खराब किए दे जा रहे हो, एक अति से दूसरी अति में लिए जा रहे हो। कुछ हैं जो वो सोते ही जा रहे हैं, 15-15, 20-20 घंटे सो रहे हैं। कुछ है जो अपनी नींदें खराब करे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा उनको करें क्या क्या ना करें। नींद ही कम कर रहे हैं और पागल हुए जा रहे हैं। अगर तुम पागल नहीं होगे तो और क्या होगे? सबसे पहली चीज़ है, तुम लोग सो जाओ, सोना सीखो। भजन चाहे ज़रूर कम कर लिया करो, पर सोना सीखो। 8 घंटे की अगर नींद तुम लोगे तो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी से प्रगति होगी। 8 घंटे की नींद लो, आधा घंटा सिमरन करो, भजन करो, पर्याप्त है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, या 1-1 घंटा सुबह शाम करो। 8 घंटे की नींद लो और अपने कामकाज करो। ऐसे करोगे फिर धीरे धीरे नींद की गहराई बढ़ेगी और 8 घंटे से 6 घंटे हो जाएगी। अगर इससे भी कम हो जाए फिर चिंता मत लेना। मकसद है नींद पूरी होना। अब जो कहते हैं कि हमारे जो है हमें नींद नहीं आती, तो वो बीमारी है, उसको कोई आध्यात्मिक प्रगति मत समझ लेना। वो सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि शरीर का एक नियम है, शरीर का एक हिसाब किताब है। अगर शरीर को तुम रेस्ट नहीं दोगे तो शरीर अपने टूटे हुए तंतुओं को कैसे जोड़ेगा भाई? तुम्हारा शरीर दिन भर काम करता है, नए सेल बनते हैं, पुराने टूटते हैं, और जो तुम्हारे शरीर में टूट फूट हुई है वो ठीक भी तो करेगा वो नींद में। अगर तुम सोओगे नहीं, आराम नहीं करोगे, तो तुम्हारा शरीर ठीक कैसे होगा? तुम भजन सिमरन करने के काबिल कैसे हो जाओगे? मैं भी पहले ऐसी मूर्खताएं किया करता था। 5-5 घंटे बैठा रहता, 6-6 घंटे बैठा रहता, मिला क्या? शरीर मेरा बीमार पड़ गया। नींद मैं लेता नहीं था, नींद ना लेने के कारण मेरा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट फूट गया, बीमार रहने लगा। तो मैं क्या करता? इस आध्यात्मिकता का अचार डालता। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, बिल्कुल समतल। एक अति से दूसरी अति में नहीं जाना है। पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ सही सही ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अति से दूसरी अति में जाओगे तो हाल वही होगा, तुम बीमार पड़ जाओगे और क्या होगा। धीरे धीरे सबसे पहले 8 घंटे की नींद को लो। इसी नींद से तुम्हारे पूरे शरीर में जो तुम्हारी ऊर्जा कमाई गई है वो घूमेगी। कोशिश किया करो कि रात को सोने से पहले बैठा करो, 10 मिनट बैठा करो। नींद में जाने से पहले, मान लो तुम 11 बजे सोते हो तो 10:30 पौने 11 बजे बैठो बिस्तर पर, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, या जैसा भी तुम करते हो करने लगो। भजन सिमरन कर लोगे, करते करते नींद आ जाएगी तो सो जाना। सुबह इतने फ्रेश उठोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती उठाते हैं सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे। क्या मिला तुम्हें? कुछ मिला क्या? किसी को भगवत प्राप्ति हुई? मिल गया परमात्मा? किसी को नहीं मिला। जिनको मिला है उनको पता होगा कि नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, जब मुझे दीक्षा मिली थी, नामदान मिला था, तो मेरी बुआ जी की लड़की हैं, उन्होंने मुझे एक ही उपदेश दिया था कि दीपू, कम से कम 8 घंटे की नींद तूने लेनी है और तूने सोना है और उसके बाद भजन तुमने जब करना हो तो कर ले। मैंने वैसा ही किया। बूढ़ों की नींद कुछ अलग है, इसीलिए तो मैं सांसों की क्रिया बताया करता हूँ।
ताकि तुम्हारा शरीर थक जाए। क्या है सांसों की क्रिया? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। नाक से लंबा सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। कोई अलग योग प्राणायाम तो है नहीं। ऐसे करते करते तुम ध्यान में भी उतर सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें इसको, और जो हार्ट पेशेंट है, सांस की दिक्कत है, वो अपने शरीर की थोड़ा झेलने के अनुसार कर सकते हैं। धीरे धीरे करें, अगर दिक्कत परेशानी हो फिर छोड़ दें। तो ये ऐसा करें। किसी को नींद की बीमारी हो, नींद ना आए, नींद ले सकते हैं। डिप्रेशन हो, डिप्रेशन से छुटकारा हो सकता है। किसी का दिमाग तेज़ नहीं है, दिमाग तेज़ कर सकते हो। जैसा मर्जी करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर में जाएगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारा शरीर काम करेगा, दिमाग तेज़ हो जाएगा, सभी जगह खून का दौरा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो क्या नहीं हो सकता है। अमल किया करो, तभी तुम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि भजन सिमरन भी किया करें और ये सांसों की प्रक्रिया भी किया करें। सांसों की प्रक्रिया कभी भी कर सकते हो, सुबह उठने के बाद, दोपहर, या जब भी आपका दिल करे कर सकते हो। और इस सांसों की प्रक्रिया से आपकी शब्द धुन भी शुरू हो सकती है और आपके आंखों के मध्य में प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। बाकी भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपके सद्गुरु द्वारा आपको दिए जाते हैं, ताकि आपको एकाग्रता प्राप्त हो। एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी, फिर दूसरा स्टेप शब्द धुन सुननी है और प्रकाश को देखते जाना है। शब्द धुन को सुनते सुनते और प्रकाश को देखते देखते उस जगह पहुंच जाना है जहां तुम खुद स्थित हो, जहां तुम्हारा अपना आपा है। उसको तुम निज घर कह सकते हो, निज धाम कह सकते हो, सचखंड कह सकते हो, जो मर्जी तुम्हारी मौज है वो तुम कह सकते हो। ध्यान रहे, शब्द धुन सुनते वक्त सतगुरु के शारीरिक स्वरूप का ध्यान नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमने मन के परे जाना होता है। ये जो जितने भी स्वरूप तुम्हारे आगे आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, ये सभी की सभी कल्पनाएं जो हैं, ये सभी कल्पनाएं मन के दायरे में है। परंतु तुम्हें मन के दायरे से आगे जाना है। मन के दायरे से आगे जाया जाता है इस शब्द धुन को पकड़कर, इस प्रकाश को देखकर। और जिनका शब्द और प्रकाश नहीं खुला है, वो दोनों आंखों के मध्य में अंधेरे की तरफ ही लगातार देखते जाएं। और बहुत से व्यक्तियों की शिकायत आती है, सर दुखने लगा, मेरे आंखों में दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वो ज़रा अपनी आंखों पर जोर ना डालें। जैसे सोते वक्त आंखें बड़ी प्यार से बंद करते हैं ना, सहजता से, ऐसे ही चौकड़ी मारकर ध्यान के वक्त किया करें। ये चीज़ अगर आप लोग करोगे तो आपके सर में दर्द नहीं होगा। क्या किसी को नींद में जाते हुए सर में दर्द हुआ? क्या किसी के माथे के बीच में दर्द हुआ? नहीं हुआ ना। कारण यही है, बड़े प्यार से आंख बंद करते हो। आंख बंद करके जब तुम नींद में जाते हो तो नींद में जाने से पहले तुम तीसरी आंख पर पहुंचते हो, तीसरे तिल पर पहुंचते हो, फिर तुम नींद में प्रवेश करते हो। यही प्रवेश द्वार है नींद के लिए, यही प्रवेश द्वार है ध्यान के लिए। एक ही दरवाज़ा है। तो तुम चौकड़ी मारकर बैठो, बड़े प्रेम से आंख बंद किया करो, जोर ज़बरदस्ती ना किया करो। जिधर जाता है ध्यान जाने दो, बस निरीक्षण करो, ऑब्जर्व करो, दृष्टा बने रहो। ऐसे अगर करोगे फिर तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर किसी का प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। और मेरी एक और विनम्र प्रार्थना है, प्रश्न पूछने से पहले पुरानी कम से कम 100-150 वीडियो ज़रूर देखा करें। प्रार्थना है आपके चरणों में। मान लो तो ठीक है, नहीं मानो फिर तो प्रश्न का जवाब मुझे देना ही पड़ता है। देखो, बात तुम मुझसे करोगे, चाहे चैट करोगे, चाहे कॉल करोगे, तो कॉल या चैट के माध्यम से मैं क्या बोलूँगा? मैं कोई नई चीज़ तो नहीं बोलूँगा, मैं वही पुरानी बातें ही बोलूँगा। अब कईयों को मैं शायद 5-6 मिनट भी बात करता हूँ, 2-3 मिनट भी बात करता हूँ, परंतु जो पुरानी वीडियो है उसमें कोई 1-1.5 घंटे का व्याख्यान दिया होता है। इतनी सारी वीडियोज़ हैं, मेरे ख्याल से 400-500-600 वीडियोज़ होंगी। उन वीडियोज़ को भी अवश्य सुन लिया करें। आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो भी सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे भी तो पता लगे कि आपकी समझ क्या हुई है।
सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना इसी तरह के सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो कृपया पुरानी सत्संग वीडियोस को ही अवश्य सुन लिया करें। आप सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने भ्रमों को दूर करने के लिए, अपनी समझ पैदा करने के लिए, आनंद में उतरने के लिए, अपने ध्यान में उतरने के लिए, वहमों भ्रमों से दूर होने के लिए, प्रश्नों का जवाब करने के लिए। जैसा मर्जी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये आपकी अपनी अपनी मौज है। और शेयर ज़रूर कर दिया करें जो ज़रूरतमंद हो, क्या पता आपकी वजह से किसी को फ़ायदा मिल जाए। अगर नहीं भी करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं पता शेयर करना, लाइक करना या सब्सक्राइब करना, कोई चिंता ना लें, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। आप बस आनंद लें और अमल ज़रूर किया करें। अमल करोगे तभी फ़ायदा होगा। और हाथ जोड़कर विनती है भाई, सत्संगों को ढंग से सुना करो, अंतस में उतारा करो। यही असली धन्यवाद होगा आपका अपने सद्गुरुओं के प्रति। और तो क्या ही कर सकते हो। हम अपने सद्गुरु को कुछ नहीं दे सकते हैं, परंतु हम एक धन्यवाद तो दे सकते हैं। कैसे देंगे? सुनो, अच्छे ढंग से सुनो और पूरी तरह से अंतस में उतारो और अमल करो, तब फायदा होगा। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।